अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम डिस्कस करते हैं लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन लॉगरिथम को ही लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि लॉगरिथम है क्या। जब आप लेते हैं log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y, इसको आप लोग क्या किस तरीके से पढ़ेंगे? log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, और इसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे कुछ इस तरह बनता है कि ये y जो है ये इधर आ जाता है और x जो है वो इधर चला जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा? a पावर y इज इक्वल टू x। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में फर्क शायद आप लोगों को अभी थोड़ा सा कंफ्यूज करे, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक्सपोनेंट लेता हूँ। जैसे 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 आता है। सही है, 2 पावर 3 से 8 आता है ना। इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में आप लोगों ने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? log ऑफ बेस अपनी जगह पे रहेगा, 8 इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा। मींस log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो इसमें आप लोगों ने गलती नहीं करनी। इसमें कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी दे देते हैं कि एक चीज़ मिसिंग होती है और दूसरी चीज़ को आप लोगों ने फाइंड करना है। जैसे मैं एग्जांपल इसी का दे दूं कि आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड आउट m, कि m इज अननोन, log ऑफ m विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब इसको फाइंड आउट करो तो पहले आपने क्या करना है? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका है 2 पावर 3 इज इक्वल टू m। सही है, अब 2 पावर 3 से आ जाता है 8 इज इक्वल टू m। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 8। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, समझ में आ गई। अभी हम लॉगरिथम में एक और चीज पढ़ते हैं, कॉमन लॉगरिथम की तरफ मूव करते हैं। कॉमन लॉगरिथम में आपके पास बेस 10 होता है। ठीक है, और बेस 10 को हम लोग लिखते नहीं हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि log ऑफ 2 3 4.5 है, यहाँ पे बेस है ही नहीं, वो बेस 10 होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, इनिशियल बेस है, सो दैट इज व्हाई हम जस्ट 2 3 4.5 ही लिखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि log ऑफ 2 3 4 5 को हम कैसे फाइंड करते हैं। टेबल का यूज आप सबको पता है कि टेबल किस तरह से आप लोग यूज करते हो। आज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है कि log ऑफ 23.64, इसको फाइंड आउट करो। तो इसमें पहले फाइंड आउट करना है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या चीज़ है जिसको हम CL से रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जब आप किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखते हो तो उसमें पावर ऑफ 10 जो होता है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक बताता है। जैसे अब इसको मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहता हूँ तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे मूव होगा, इट विल बिकम 2.364 into 10 पावर 1। सही है, तो 10 पावर 1 मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जहाँ पे पॉइंट होता है वहां से एरो बनाएं और आप लोगों ने फर्स्ट होल नंबर के बाद पॉइंट को लिखना है। ये फर्स्ट होल नंबर 2 है तो पॉइंट को इसके बाद आप लोगों ने लिखना है। अगर राइट से लेफ्ट पे लेकर आ रहे हो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा, अगर लेफ्ट से राइट में लेकर जा रहे हो तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट पे लेकर आ रहे हो तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव होगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आएगा 1। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास एक दूसरी वैल्यू है 3296.5। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? पॉइंट यहाँ से इधर आएगा क्योंकि फर्स्ट होल नंबर आपके पास 3 है। इसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है। अब इस एरो के दरमियान कितने डिजिट्स आ गए? 1 2 3, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3। अब इसी नंबर को मैंने कुछ इस तरह लिखा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ये पॉइंट यहाँ से इधर आएगा, मतलब लेफ्ट से राइट पे जा रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है। सही है, तो यहाँ पे इसके दरमियान 3 डिजिट्स आ जाते हैं, 1 2 3। तो 3 आ गए तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -3 होगा, जिसको आप लिखते हो 3 बार। 3 बार हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि
हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। मेंटिसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब मेंटिसा को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? मेंटिसा को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप लोग टेबल पे जाएंगे, लॉगरिथम टेबल है, ठीक है, बुक के एंट्री भी है। फर्स्ट जो कॉलम है आप लोगों के पास सीरियल नंबर वहां पे लिखा हुआ होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। सेकंड नंबर कॉलम जो होता है वो 0 का होता है, फिर 1 का होता है, फिर 2 का होता है, यहां से आते आते 9 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मीन वैल्यू कॉलम होता है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होते हैं कॉलम 1 2 3 एंड 4 एंड 5 सो ऑन, ठीक है। तो अपने पहले ये काम करना है कि इसमें आप लोगों ने 4 साइंटिफिक डिजिट्स को देखना है। तो यहाँ पे 4 साइंटिफिक डिजिट्स कौन से हैं? 2 3 6 और 4 है। 2 3 6 और 4 जो है ये साइंटिफिक डिजिट है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले दो डिजिट्स को 23 जो है, अगर 4 डिजिट्स है तो 23 को यहाँ पे ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 23 आया हुआ है तो 23 के रो में आप लोगों ने जाना है। इसके रो में इसके बाद वाला डिजिट जो है वो 6 है, तो 6 वाले कॉलम में पहुंचना है। 2 3 4 5 6, ये 7 है, इसी तरह 8 है, फिर 9 है, क्योंकि 6 वाले कॉलम में यहाँ पे आके आपके पास एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फॉर एग्जांपल जो भी लिखी हुई है x y z जो भी है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया कि 3 2 5 6 है, अपनी तरफ से मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो है 3 2 5 6 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 5 6 2 1, ठीक है। तो 5 6 2 1 मैंने लिखा, और 5 6 2 1 के बाद जो लास्ट डिजिट है ये वाला, ये आप लोगों ने इस कॉलम में देखना है, मतलब 4 वाले कॉलम में, लेकिन इसी रो में लिखना है। यहाँ पे 5 6 7